अष्टावक्र महागीता अध्याय 1 सूत्र 1। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति और मुक्ति को प्राप्त करने हेतु तो अष्टावक्र के सामने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि हे स्वामी, ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है और मुक्ति कैसे होती है एवं वैराग्य की प्राप्ति किस प्रकार संभव है, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इस विषय में अष्टावक्र जी कहते हैं कि आध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। बाकी सब वैज्ञानिक सिद्धांत या जानकारी है, सूचनाएं हैं जो कि बाहरी व्यवहार से प्राप्त होती हैं। यह जड़ चेतनता प्रकृति तत्व की ही अभिव्यक्ति है। उसी के द्वारा सारे खेल का संचालन हो रहा है। आत्मज्ञान तत्व ही इस सारे संसार का मूल आधार है, जो कि समस्त जड़ चेतन में समाया हुआ है। इस व्यष्टि की चेतनता को आत्मा एवं सृष्टि को चेतनता, यह प्राणी के विचार दृष्टि और परिवर्तन करने से ही हो पाएगा। शहर को त्याग कर जंगल में बसेरा करने से नहीं होगा। जब तक उसकी विचार दृष्टि में परिवर्तन नहीं हो। राजा जनक ज्ञानी गुरु अष्टावक्र से 3 प्रश्न करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार होती है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे होता है। इन 3 प्रश्नों में ही सारे आध्यात्म जगत का निचोड़ समाया हुआ है। प्रत्येक प्राणी मुक्ति की इच्छा तो करता है, परंतु श्रेष्ठ गुरु न होने के कारण वह सब कुछ करते हुए भी आत्मज्ञान रूपी परम तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता। इसके मुख्य 3 कारण हैं। स्वयं में जागरूकता न होना, स्वयं का पात्र अपात्र होना, इस व्यष्टि की चेतनता को आत्मा तथा सृष्टि की चेतनता को ब्रह्म यानी ईश्वर का नाम दिया गया है। दोनों एक ही हैं। आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही उस परम पिता को जान लेना है। आत्मा से परमात्मा अलग नहीं है। इस परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर सभी कुछ जाना हुआ दिखाई प्रतीत होने लगता है। शास्त्र कहते हैं यस्मिनं विज्ञते सर्वमिदं विज्ञतम भवति। जिसको जान लेने से सब कुछ जाना हुआ लगने लगता है। सारे संसार का रहस्य ज्ञात हो जाता है और जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता है। व्यक्ति शरीर मन बुद्धि अहंकार वासना आदि नहीं, बल्कि आत्मा की उसका वास्तविक स्वरूप है। वही परम सत्य है और सनातन एवं शाश्वत है। प्रकृति अनित्य है। इस आत्मा रूपी परम तत्व को जान लेना ही स्वयं को जान लेना है। अज्ञानी व्यक्ति प्रकृति को ही जानते हैं, जो विशाल है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, जबकि ज्ञानी पुरुष परम तत्व को जान लेते हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म है और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण भी नहीं किया जाता। इस आत्मज्ञान रूपी परम तत्व को जान लेने से ही होती है मुक्ति। इस संसार का मूल तत्व को जान लेने से सारे संसार का ज्ञान हो जाता है। सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति शांत हो जाता है। वह साक्षी बनकर केवल देखने के समान रहता है, जिसके कारण वह सांसारिक बंधनों से स्वतंत्र होकर वह मुक्ति के मार्ग पर निकल जाता है। मुक्त बिना ज्ञात हुए नहीं होती। जीवन का परम उत्कर्ष ही मुक्ति है, जो प्राणी की अंतिम स्थिति है, परम विकास है, परम उद्देश्य है। आत्मज्ञान के लिए वैराग्य का होना परम आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि प्राणी इस संसार को ही त्याग दे या उसे त्याग कर कहीं दूर चला जाए, बल्कि उसके प्रति
मोह का त्याग करना है। यह संसार बंधन नहीं है, बल्कि इसके प्रति प्राणी की इच्छाएं, वासनाएं, मोह आदि बंधन है। इस मोह का मूल आधार है अहंकार। जब तक व्यक्ति में अपने निजी स्वार्थ की भावना निहित है, तो प्राणी बंधनों से बंधा हुआ है। संसार और आत्मा दो किनारे हैं। बाहर संसार है और भीतर आत्मा या परमात्मा है। दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। प्राणी दोनों के बीच में खड़ा है। यदि वह संसार की ओर जाने वाले रास्ते पर जाता है, तो वह परमात्मा से दूर हो जाता है, और यदि वह परमात्मा की ओर जाता है, तो उसे संसार को त्यागना होगा। विषय वासना रूपी संसार को त्याग देना ही वैराग्य है। यह प्राणी के विचार दृष्टि को परिवर्तित करने से ही हो पाएगा। शहर को त्याग कर जंगल में बसेरा करने से नहीं होगा, जब तक उसकी विचार दृष्टि में परिवर्तन नहीं हो। यदि प्राणी विषय वासना रूपी संसार का त्याग कर देता है, तो वह ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। प्राणी के स्वार्थ हित के ही कारण ही लालच, मोह, वासना आदि दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण मानव अपने कर्म जाल में फंस जाता है, और यह जाल वह स्वयं ही अज्ञानता के कारण तैयार कर लेता है, और जिसको केवल आत्मज्ञान के ही द्वारा नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुमुक्ष यानी परम जिज्ञासु का होना अति आवश्यक है। नहीं तो देवता भी उसे उपहार रूप में लाकर नहीं दे सकते। राजा जनक आत्मज्ञान के लिए परम जिज्ञासु हैं। उनके अंदर ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो रही है, और अष्टावक्र महान ज्ञानी हैं। जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वे ही देने के अधिकारी हैं। जो प्राणी स्वयं ही प्राप्त नहीं कर पाया है, वह दूसरों को क्या दे सकता है, बल्कि वह तो व्यक्ति को विचलित कर देता है। वर्तमान समय में ऐसी ही स्थिति है। ज्ञान रहित व्यक्ति ज्ञानी होने का दावा करके प्राणियों में भटकाव उत्पन्न कर रहे हैं। इन अज्ञानियों के संसार का जितना नुकसान किया है, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। ये अज्ञानी प्राणी ही भेदभाव, धर्म, संप्रदाय को बढ़ावा देते हैं, जिसके फलस्वरूप संसार में अनेक दोष उत्पन्न हो गए हैं। राजा जनक ज्ञानी गुरु अष्टावक्र के से 3 प्रश्न करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार होती है, मुक्त कैसे होती है, और वैराग्य कैसे होता है? इन 3 प्रश्नों में ही सारे आध्यात्म जगत का निचोड़ समाया हुआ है। प्रत्येक प्राणी मुक्ति की इच्छा तो करता है, परंतु श्रेष्ठ गुरु न होने के कारण वह सब कुछ करते हुए भी परमात्म ज्ञान रूपी परम तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता, जिसके मुख्य 3 कारण हैं। स्वयं में जागरूकता न होना, स्वयं का पात्र होना, और श्रेष्ठ गुरु का उपलब्ध न होना। ये तीनों जहां पर मिलकर एक हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को संगम त्रिवेणी कहा जा सकता है, और वहां पर चेतना अवश्य ही प्रकट होती है। जिज्ञासु राजा जनक की पात्रता का परीक्षण करने के बाद अष्टावक्र ने अपनी पूरी ज्ञान शक्ति के माध्यम से सारा ज्ञान सारभूत रूप में गोली बंद करके उनके अंदर उलट दिया, और तीनों प्रश्नों का उत्तर 3 वाक्यों में देकर समाधान कर दिया। अष्टावक्र कहते हैं, पहले वैराग्य का स्वरूप समझते हैं, क्योंकि वैराग्य ही अनुपस्थिति में प्राणी आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं होता। यह प्रथम शर्त है। अष्टावक्र गीता सूत्र 2 व्याख्या। हे प्रिय राजन, आयु में अष्टावक्र से बड़े हैं, लेकिन वह अष्टावक्र को गुरु की उपाधि देते हुए शिष्य भाव से इच्छा कर रहे हैं। इसलिए अष्टावक्र उन्हें प्रिय से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू वास्तव में मुक्त चाहता है, तो इन विषय वासनाओं को विष के समान जानकर इनका त्याग कर दे। एक ही व्यक्ति में वैराग्य
का रहस्य प्रकट कर दिया जाए। इंद्रियों के भोग किए जाने वाले विषय भोगों में लीन रहना ही मनुष्य को आत्मज्ञान नहीं होने देता। ये विषय वासनाएं शरीर और मन को ही तृप्त कर सकती हैं, आत्मा को नहीं। भोग से कभी वासनाएं शांत नहीं होती, वो तो बार बार उठती रहती हैं और जन्मों तक चलती रहती हैं, जिससे मनुष्य केवल शरीर व मन ही नहीं है, वह चेतन आत्मा है। अतः आत्मज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले को इन इंद्रियों के द्वारा भोग किए जाने वाले विषय पदार्थों को विष के समान जानकर इनका त्याग कर देना चाहिए। इन विषय वासनाओं में मोह रखने वाले मनुष्य की बार बार जन्म व मृत्यु को भोगते हैं। अतः ये विष के समान मानते हुए इसका त्याग करने मात्र से वह आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं हो जाता, अपितु वह आत्मज्ञानी बनता है। वह आत्मज्ञान के योग्य हो जाता है। सांसारिक भोगों को छोड़ने का अर्थ है उनके प्रति लीन रहने की भावना का त्याग करना है। ये विषय भोग बंधन नहीं है, अपितु उनके प्रति जो मनुष्य का मोह है वही बंधन है, जिसको त्यागने के लिए अष्टावक्र बता रहे हैं। विषयों को छोड़ने से तात्पर्य यह भी नहीं है कि व्यक्ति भोजन करना, कपड़े, बिस्तर आदि को त्याग कर नग्न रहना, भूखे मरना, अपितु शरीर को जीवित रहने के लिए जो कम से कम आवश्यक है उनसे अधिक का भोग करने में आसक्ति न रखने से है। सांसारिक भोग में रुचि रखने से ही लालच, मोह, ममता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता आदि अनेक दुर्गुण आते हैं और एक ऐसा चक्र बन जाता है जन्म जन्मों तक नष्ट नहीं होता। इसका एकमात्र कारण मोह का होना है। मोह के त्याग से ही इन सारी बुराइयों का नाश हो जाता है तथा व्यक्ति ज्ञान के योग्य हो जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि केवल विषय वासनाओं के त्याग करने से तू आत्मज्ञानी के योग्य होगा, तू सद्गुण ग्रहण करने के योग्य हो जाएगा। तेरे अंदर जो वासना रूपी जहर भरा है उसे निकाले बिना तो उसमें अमृत भर देने पर भी वह भी जहरीला बन जाएगा। इसलिए पहले अपने अंतःकरण के स्वच्छ हो जाने पर तू क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य रूपी अमृत को उसमें भरकर सेवन कर, तभी तुझे अमृत का लाभ प्राप्त होगा। ये विषय भोग तो क्षण भंगुर हैं, पल भर के लिए हैं, तथा क्षमा, सरलता, सत्य आदि शाश्वत का सेवन करके तू आत्म तत्व रूपी अमृत को प्राप्त होगा। विषयों के त्याग से शरीर के प्रति जो झूठा मोह हो गया है उसके समाप्त हो जाने पर ही तेरा आत्मा के साथ नाता जुड़ सकेगा। भोगों के प्रति मोह का त्याग ही वैराग्य है। अष्टावक्र महागीता अध्याय 1 सूत्र 3 व्याख्या। राजा जनक का पहला प्रश्न है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? महर्षि अष्टावक्र पहले ज्ञान की अनिवार्य शर्त वैराग्य की व्याख्या करने के बाद जनक को अपने स्वयं के स्वरूप का बोध कराते हैं। वे कहते हैं, प्राणी मात्र एक शरीर नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही सम्राट है। ये शरीर, मन, बुद्धि आदि उसके भाग हैं जो उसके आज्ञानुसार कार्य कर रहे हैं। ये स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जबकि आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है। इसका प्राणी को ज्ञान न होने के कारण उसे ऐसा संदेह हो रहा है कि वह शरीर है, यही उसका ज्ञान है। महर्षि अष्टावक्र इसी संदेह का निवारण करने हेतु कहते हैं कि तू पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश
इन 5 महातत्वों से निर्मित भौतिक शरीर नहीं है। ये पांचों तत्व भौतिक हैं, नष्ट होने वाले हैं। समय आने पर ये नष्ट हो ही जाएंगे, लेकिन तू फिर भी जीवित रहेगा और मृत्यु के पश्चात भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। इस संसार को पुराने वस्त्र के समान त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेगा। ये शरीर तेरा वस्त्र के समान ही है, तो इससे भिन्न है। ये तेरा शरीर तो भौतिक पदार्थों से मिलकर बना है। तू घर नहीं है, अपितु उसमें निवास करने वाला मालिक है। तू उसमें विनाश करने वाला चैतन्य रूप आत्मा है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है।